हमारी जमीन से 20 लाइट ईयर दूर एक ऐसा सियारा मौजूद है जो किसी भी स्टार को ऑर्बिट नहीं करता। इसका मास जुपिटर से 12 गुना ज्यादा है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी जुपिटर से 200 गुना ज्यादा है। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि ये अपनी मर्जी से गर्म होता है और अपनी मर्जी से ही ठंडा होता है। एक सियारा अपने स्टार के जितना ज्यादा करीब होगा वो उतना ज्यादा गर्म होगा और जितना ज्यादा दूर होगा वो उतना ज्यादा ठंडा होगा। लेकिन ये सियारा तो किसी भी स्टार को ऑर्बिट नहीं करता। आखिर ये अपनी मर्जी से गर्म और ठंडा कैसे हो जाता है? इस सियारे ने साइंस की दुनिया में तहलका मचा रखा है और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही अजीब और करीब सियारों की बात करेंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। हमारी जमीन से 57 लाइट ईयर दूर एक गैस जॉइंट सियारा जिसका नाम GJ504b है, जिसे चेरी बॉम्ब भी कहा जाता है। ये सियारा जुपिटर की तरह येलो ब्राउन है और सैटर्न की तरह ऑरेंज है। ये एक बहुत ही यंग पिंक सियारा है। पिंक होने की वजह से ये इतना ज्यादा चमकीला है कि आपको तस्वीर लेने के लिए किसी भी फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जमीन से 430 लाइट ईयर दूर एक सियारा जिसका नाम J1407b है। साइंसदान इसे मेगा सैटर्न भी कहते हैं क्योंकि इसका रिंग सैटर्न के रिंग से 200 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर इसको सूरज की जगह पर रखा जाए तो इसकी रिंग का रेडियस मार्स तक बड़ा हो जाएगा, जो वाकई में हैरानकुन बात है। इसके बाद हमारी जमीन से 340 लाइट ईयर दूर एक ऐसा सियारा है जो 3 स्टार्स को ऑर्बिट करता है। जरा सोचिए, अगर आप उस सियारे पर होते तो आपको आसमान में 3 सूरज नजर आते जो कभी भी ग्रुप नहीं होते। इसके बाद नासा ने एक ऐसा सियारा ढूंढा है जिसकी सरफेस बहुत ही अजीबोगरीब है। हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सियारा वीनस, जिसका एटमॉस्फेयर तो बहुत ज्यादा डेंस है, लेकिन इसकी सरफेस पर लावे के समुद्र बहते हैं और आग की बारिश होती है, जिसकी सरफेस का टेम्परेचर 450 डिग्री है। लेकिन हमारी जमीन से 510 लाइट ईयर दूर केपलर 10b सियारा मौजूद है, जिसकी सरफेस का टेम्परेचर वीनस की सरफेस से 3 गुना ज्यादा है। इसे जहन्मी सियारा भी कहा जाता है। इसकी सतह का टेम्परेचर 1500 डिग्री है। ये सियारा अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ लावे के बहुत बड़े बड़े समुद्र बहते हैं। इस सियारे को स्टार वॉर मूवी में भी देखा गया है, जिसको मूवी में लावा प्लैनेट कहा जाता था, जिसमें भी लावे के समुद्र बहते थे। इसके बाद जमीन से 30 लाइट ईयर दूर एक सियारा क्लीज 581c मौजूद है, जो एक रेड ड्वार्फ स्टार से टाटली लॉक्ड है। यानी इसकी एक साइड अपने स्टार की तरफ रहती है और एक साइड अपने स्टार की दूसरी तरफ रहती है। इसकी एक साइड पर हमेशा दिन और दूसरी साइड पर हमेशा रात रहती है और ये हमारी जमीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। जब आप इसकी डे वाली साइड पर लैंड करेंगे तो वहां पर मौजूद रेडिएशंस आपको 1 सेकंड में जला कर राख कर देंगे, और अगर आप इसकी रात वाली साइड पर लैंड करेंगे तो वहां पर मौजूद सर्दी में आपकी कुल्फी जम जाएगी। यानी इसकी एक साइड बहुत गर्म है और दूसरी साइड बहुत ज्यादा ठंडी है। यही तो अल्लाह की कुदरत है। साइंसदान का कहना है कि गर्म और ठंडी साइड के दरमियान वाले हिस्से पर पानी मौजूद हो सकता है। इसके बाद जमीन से 33 लाइट ईयर दूर एक सियारा GJ436b है, जो हीट आइस सियारा है, यानी वहाँ जमी हुई गर्म बर्फ है। जब आप इस पर लैंड करेंगे तो आपको लगेगा कि ये पानी है, लेकिन जब आप इसमें छलांग लगाएंगे तो पता चलेगा ये तो बर्फ है। और जब आप इसकी सरफेस पर खड़े रहेंगे तो वहाँ मौजूद गर्मी आपको जिला देगी। इस सियारे को स्टडी करने के बाद भी साइंसदान हैरान हो गए कि आखिर ऐसा भी कोई सियारा हो सकता है। यहाँ जमी हुई गर्म बर्फ है। हमारी जमीन पर बारिश होती है, बर्फ गिरती है और बड़े बड़े तूफान आते हैं, लेकिन हमारी जमीन से 65 लाइट ईयर दूर एक सियारा HD189733b है, जो एक गैस जॉइंट है, जिसके एटमॉस्फेयर में कांच ही कांच है। वहां पर पानी की नहीं बल्कि कांच की बारिश होती है और वहां पर चलने वाले तूफानों में कांच ही कांच है। जब आप वहां पर जाएंगे तो ये कांच आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हमारी जमीन से 1000 लाइट ईयर दूर
हैट P7P सियारा है। यहाँ पर कांच की नहीं बल्कि डायमंड्स और रूबी की बारिश होती है, क्योंकि वहाँ हर तरफ कार्बन ही कार्बन है और जब इन कार्बन पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो ये डायमंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमारी जमीन से 1200 लाइट ईयर दूर एक ऐसा सोलर सिस्टम मौजूद है जहां हर 97 डेज बाद एक गैस जॉइंट केपलर 36c एक रॉकी सियारा केपलर 36b के बहुत करीब से गुजरता है, जिसकी वजह से वहां बहुत जबरदस्त अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस पड़ते हैं। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इन सियारों के स्टार की ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, जो इन दोनों सियारों को अपनी तरफ खींचता है। इसके बाद जिस सियारे की मैं बात करने जा रहा हूँ, इसके बारे में जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। ये सियारा हमारी जमीन से 870 लाइट ईयर दूर है, जिसका नाम WASP 12b है। इसकी शेप एक अंडे की तरह है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि ये अपने स्टार के बहुत करीब है और इसका स्टार इसे अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से इसकी शेप ऐसी है और इसने अपना बहुत सारा मास खो दिया है। जब आप इस पर लैंड करेंगे तो इसकी ग्रेविटी की वजह से आप हवा में ही तैरते रहेंगे। इसके बाद जमीन से 2300 लाइट ईयर दूर एक ऐसा सियारा है जो किसी स्टार को नहीं बल्कि एक पुलसार को ऑर्बिट करता है। जब आप वहां लैंड करेंगे तो पुलसार से निकलने वाली रेडिएशंस आपको खत्म कर देंगी। अब बात करते हैं केपलर 438b की, जो हमारी जमीन से 470 लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। जब आप इस पर लैंड करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने दूसरी जमीन पर लैंड कर लिया है, क्योंकि वहाँ हमारी जमीन जैसा एटमॉस्फेयर है और हो सकता है कि वहाँ पानी का समुंदर भी हो, जिसमें लाइफ भी पॉसिबल हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं WASP 76b की। यह हमारी जमीन से 640 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इस सियारे का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि यहाँ मौजूद लोहा भाप बन चुका है, यानी यहाँ लोहे की बारिश होती है। आखिर कैसे? ये सियारा अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब है। करीब होने की वजह से ये अपने स्टार से टाइटली लॉक्ड है, यानी इसकी भी एक साइड हमेशा अपने स्टार की तरफ होती है और दूसरी साइड अपने स्टार के दूसरी तरफ, यानी एक साइड पर हमेशा दिन और दूसरी साइड पर हमेशा रात रहती है। 2020 में साइंसदानों ने इस सियारे को स्टडी किया तो उन्होंने वहां लोहे की बारिश को होते हुए देखा। वो हैरान थे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसके दिन वाली साइड पर इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि वहां मौजूद लोहा भाप बनकर बादल बन जाता है और जब इस हिस्से में हवाएं चलती हैं तो ये बादल ट्रेवल करके ठंडे हिस्से की तरफ चले जाते हैं और ये बादल ठंडे होकर सॉलिड फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ लोहे की बारिश होती है। ये वो सभी सियारे हैं जिन्होंने साइंसदानों को बहुत ज्यादा परेशान किया है। इन्हें जहन्नवी सियारों का टैग भी दिया गया है। वैसे आपको इनमें से कौन सा सियारा सबसे ज्यादा खौफनाक लगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।